अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में जो है हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि 2023 की ओएसपी इस साल भी 2024 में भी तकरीबन यही ओएसपी रिपीट हुई है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने करके जानी हर हाल में, किसी सूरत में इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला जो अगर स्टेशन आप देखें तो उसने पूछा हुआ है कि ऑप्टिक डिस्क पे जो है फाइंडिंग्स कौन सी होंगी। अब गौर से देखें तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो पेलर सी दिखाई दे रही है और कप डिस्क रेशो जो है वो 0.2 है और नैरविंग हो रही है, आर्टरीज बिल्कुल नैरो सी दिखाई हुई हैं उन्होंने। तो ये इसकी फाइंडिंग्स हो जाएंगी। अब काज क्या हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है ऑप्टिक डिस्क का, जिसको हम चौक डिस्क कहते हैं या पेपर एडिमा कहते हैं, वो हो सकता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी ऑप्टिक डिस्क जो है उससे भी हो सकता है। और जो है टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है या ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। सारी जितनी भी ऑप्टिक डिस्क की डिजीज़ हैं वो हम सारी लिख देंगे। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, इस पेशेंट में सीटी स्कैन करवा लेंगे, MRI करवा लेंगे ब्रेन का। देन जो है नेक्स्ट अगर स्टेशन है देखें तो इसमें जो है उसने ये पूछा हुआ है कि एक पिक्चर दिखाई हुई है। अब गौर से देखें तो राइट आई के जो आईब्रो है उसके नीचे अगर आप देखें तो एक सिस्ट सी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी है। तो अब क्या करेंगे, उसने पूछा हुआ है कि इसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी अकुलर एडिनक्सा पे। तो इसमें जो है ना ओवल स्वेलिंग बिलो द लेटरल ब्रो ऑफ द राइट ऑर्बिट, हम ये लिखेंगे कि स्वेलिंग है लेटरल ब्रो पे ऑफ राइट ऑर्बिट के। अब क्या कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, कोई डर्माइड सिस्ट हो सकती है इसमें। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, सिटी स्कैन करवाएंगे ऑर्बिट का, के चेक करेंगे कि टोन इरेयन बोन इरेयन देखने के लिए कि सिटी स्कैन में, क्योंकि हमें वो सिटी स्कैन में बोन आती है और MRI में हम सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह को देखते हैं। तो सर्जिकल टोटल एक्सियन करेंगे, सर्जिकली ही इसको रिमूव करेंगे। देन जो है अगर नेक्स्ट आप स्टेशन देखें तो उन्होंने एक ड्रग की क्लास दी हुई है कि ये प्रोपेराकेन है या एल्केन है। तो क्लास क्या होगी ड्रग की, तो एल्केन या प्रोपेराकेन आपको पता है कि ये टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो क्लास ये हो जाएगी। मैकेनिज़्म क्या होगा, ये ब्लॉक कर देते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व्स को, ताकि जो है वो पेन वाली जो सेंसेशन है वो कम हो जाए। क्योंकि हम जब भी कोई सी चीज़ को एनेस्थाइज करते हैं तो हम ब्लॉक कर देते हैं ना कंडक्शन ऑफ नर्व्स की, ताकि पेन हमें फील ही ना हो। और जो है ड्रग कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ये इंट्राकुलर प्रेशर को चेक करने के लिए इंट्राकुलर सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। और अगर हम इसका प्रोलॉन्ग यूज़ करें तो कॉर्नियल अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है बॉडी में। ठीक है, देन जो है अगर नेक्स्ट आप स्टेशन देखें तो इसमें जो है उसने एक डायग्राम दिखाई और ये पूछा हुआ है कि साइन क्या है। आप गौर से देखें तो ये एक गोल गोल से जैंट पेपिला बन रहे हैं कंजक्टाइवा के, कंजक्टाइवा पे ही बन रहे हैं। उन्होंने आँख को थोड़ा सा वो करके दिखाया हुआ है जूम करके। तो अगर आप गौर गौर से देखें तो ये गोल गोल से जो दिखाए हुए हैं ये पेपिलाई दिखाए हुए हैं, जॉइंट पेपिलाई बन गए हैं। ठीक है, और कौन सी डिजीज़ में होते हैं, ये वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस से, इसको स्प्रिंग कैटार भी कहते हैं। अच्छा, नेम द ड्रग्स टू ट्रीट इट। अब हम इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, हम टॉपिकल स्टीराइड्स देंगे, एंटीहिस्टामीन्स देंगे, सोडियम जो है क्रोमोग्लाइकोलेट देंगे या साइक्लोस्पोरिन्स। ये बेटे आपने याद रखनी है, सारी ड्रग्स जो हैं ये इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। एंटीहिस्टामीन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी को कम करने के लिए, स्टीराइड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, सोडियम जो है क्रोमोग्लाइकोलेट, ये भी सारे। अब जो है नेक्स्ट अगर आप स्टेशन देखें तो इसमें भी वही रिपीट है ये पिछला स्टेशन के ऑप्टिक डिस्क पे कौन सी फाइंडिंग है। और उसने स्टेरियो भी दिया हुआ है कि एक पेशेंट आया है जो है अपने चेकअप के लिए और उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, हेडिक भी है उसको और इंट्राकुलर प्रेशर उसका रेज है। तो ये तो इंट्राकुलर प्रेशर अगर रेज है तो मतलब ग्लूकोमा वाला पेशेंट है। और साइन क्या है, ऑप्टिक डिस्क पेलर है और कप डिस्क रेशो 0.8 है। विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे, उसकी हम OCT करेंगे और ये सारे टेस्ट करेंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो स्टेशन है उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक यंग मैन है 20 ईयर्स ओल्ड, सडनली डिवेलप डिमनेस ऑफ विजन, पेन एंड रेड आई। अब जो है 20 साल का एक बंदा आया है, उसको जो है डिमनेस हो रही है, उसकी विजन अच्छी नहीं है और पेन भी है और उसको रेड आई भी उन्होंने दिखाई भी हुई है, रेड आई। ठीक है, अब उन्होंने ये पूछा हुआ है कि एटलीस्ट 3 क्लिनिकल साइंस कौन कौन से इस पेशेंट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखो तो कॉर्निया की जो नीचे वाली साइड है उसमें येलोश सी पस टाइप कुछ दिखाई दे रही है। तो इसको कहते हैं बेटे हाइपोपायोन, कि वो एक स्टीराइल पस होती है जो कि अकमुलेट हो जाती है। इरेगुलर पिपिल है, पिपिल भी इरेगुलर है और कॉर्निया भी बहुत ज़्यादा हेजी हुआ हुआ है। अगर आप गौर से देखो तो कंजेशन भी हुई हुई है कंजक्टाइवा की। तो ये सारी फाइंडिंग्स हो जाएंगी। डायग्नोसिस क्या बनेगा, एंटीरियर यूवियाइटिस बनेगा, एंटीरियर यूवियाइटिस। और कौन सी मेडिकल कंडीशंस में हम
क्या ट्रीट करने के लिए इसको कौन सी मेडिकेशंस देंगे, तो हम मिड्रियाटिक्स देंगे और स्टेरॉइड्स, ताकि इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो जाए। देन जो है नेक्स्ट सेशन अगर आप देखें तो इसमें जो है उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि एक पर्सन है वो उसको इरिटेशन हो रही है और आँख में जो है उसको वाटरिंग भी हो रही है, तो क्या आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। तो ट्राइकियासिस अगर आप उसकी आई लैशेस को गौर से देखो तो मिस डायरेक्टेड हैं, अंदर की तरफ कॉर्निया पे आई हुई हैं, तो ये सारी जो है ट्राइकियासिस की वजह से हमारे पास इरिटेशन हो सकती है और वाटरिंग हो सकती है आई में। अब डिज़ीज़ इसमें क्या हो सकती है, कौन से होने के चांसेस होते हैं। आपको पता है कि ट्रिकैसिस जो है वो ट्रेकोमा को लीड करता है, क्योंकि मिस डायरेक्टेड लैशेस जो है ना वो आई की वो ट्रेकोमा काज करवा सकती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉर्नियल अल्सर बन सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी बन सकती है, एंट्रोपियोन हो सकता है, ये सारी इनकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक बच्चा आया है जो है और ओपीडी में, और उसको जो है उसकी आंख में मसला है और जो है उसके पिपल्स हैं वो जो है नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं, इंट्राकुलर प्रेशर भी नॉर्मल है, लेकिन जो है बी स्कैन पे जो है कोई कैल्सिफिकेशन भी नहीं हो रही। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वाइटिश जो है वाइट वाइट सा पिपल उन्होंने दिखाया हुआ है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटे लीकोकोरिया के वाइट पिपल हो जाता है। और ये जो है इसके डी में अगर आप देखें तो बच्चों में हमेशा जो ट्यूमर होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, और कैटरेक्ट भी हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, प्राइमरी विट्रियस या कोर्ट्स डिजीज़, ये सारे हम डीडीज़ में लिख देंगे। अब प्रोसीजर हम क्या करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, अगर बच्चों में ये हो जाए तो हम इरिगेशन करेंगे, एस्पायरेशन करेंगे और इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर देंगे, ताकि ये जो वाइट पिपल है वो उसको हम जो है लेंस को इम्प्लांट कर देंगे, ताकि जो वाइट वाला पिपल है ये जो कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता तो हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, देन जो है अगर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसमें भी उन्होंने एक दिखाया हुआ है, एक पिक्चर दिखाई हुई है और पूछा हुआ है कि एक पेशेंट है उसको जो है ना उसकी वीएन जो है सडनली लॉस हो गई है। जब हमने सिटी स्कैन करवाया तो इंट्राक्रेनियल मास हमें शो हुआ और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रेज था, हेडेक भी है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स कौन कौन सी हमें नज़र आ रही हैं, तो डिस्क अडीमा आ रहा है नज़र, और जो है हेमरेजेस अगर आप गौर से देखें तो टॉर्टियस वेसल्स भी बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं आपस में और मतलब टॉर्टियस सी दिखाई दे रही हैं, ब्लड हैं, ऑप्टिक डिस्क मार्जन्स। अब ये क्या डायग्नोसिस हो सकता है, जब भी आपको पता हो कि ट्राइड बनती है ना हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग की और इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज, अपने बेटा याद रखना है चौक डिस्क का ये सिनेरियो होता है, उसमें उन्होंने ये 3 चीज़ें बताई हुई होती हैं कि हेडेक है, वोमिटिंग है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेज कर रहा है पेशेंट का, और जो है नोजिया से वो आता है तो वो पेपिल एडीमा होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, यही जो है परमानेंट विजन लॉस हो सकती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व अगर परमानेंटली अफेक्टेड हो जाए तो जो है हमारे पास परमानेंट लॉस हो सकता है। सेकेंडरी जो है ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है। अब जो है स्टेशन 7 पे अगर आप देखें तो इसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं, क्या टेस्ट है, और पेशेंट जो है आया है हेडेक के साथ और पेन है उसको लेफ्ट आई में, तो आप यही कहेंगे ये एप्लेनेशन टोनोमेट्री है, जिसको जो है ना हम स्लिट लैंप यूज़ करते हुए यूज़ कर रहे हैं। एप्लेनेशन टोनोमेट्री यूजिंग स्लिट लैंप, और इसमें कौन सा डाई हम लोग यूज़ करते हैं वो फ्लोरेसेंट डाई होता है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इंट्राकुलर प्रेशर चेक करते हैं इससे, और जो है ना पेशेंट्स जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें ही हम टोनोमेट्री करते हैं ना कि इंट्राकुलर प्रेशर हम चेक करें, तो ये सारे कैटरेक्ट के पेशेंट में रेटिना, कॉर्निया, यूवियाटिस, ये सारे इनमें हम करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ।